तो यहाँ पर जो है सामान्य और विशेष की बात करी, 5 रूप बताए हैं भूतों के, स्थूल रूप, स्वरूप, सूक्ष्म रूप, अन्वय रूप और अर्थवत्व रूप। और स्थूल रूप वो है जो उनका विशेष विशेष रूप है, सबके जो शब्द आदि जो विशेष हैं तो वो विशेष रूप हैं। और एक सामान्य रूप है जो कॉमन रूप है सबका, वो सामान्य रूप बता दिया। और फिर एक बात कह रहे हैं कि सामान्य और विशेष का जो समुदाय है, सामान्य और विशेष का जो समूह है वो द्रव्य कहलाता है। ये द्रव्य की परिभाषा है ना। अयुत सिद्धावय भेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति, ये पतंजलि का एक है ना, जो ना पतंजलि की एक है ना परिभाषा है जो इस वाक्य के अंत में दे रखी है। ये जो वाक्य है, ये जो पैराग्राफ, नहीं वाक्य नहीं पैराग्राफ, जो वाक्य समूह है पैराग्राफ है, इसके सबसे नीचे लाइन में देखो दे रखा है अयुत सिद्धावय भेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति। मिल गया सबको? हाँ जी मुकेश जी, है ना। तो ये जो है ना, और आगे इति पतंजलि ही एतत् स्वरूपम इति उक्तम, ये स्वरूप कहा गया है। पतंजलि ऋषि का ये सिद्धांत है अयुत सिद्धावय भेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति। द्रव्य किसको कहते हैं ये उन्होंने एक परिभाषा दी है। तो उस परिभाषा को समझाने के लिए यहाँ पर ये पूरी जो ना कोशिश है, प्रयास किया जा रहा है, वो उस परिभाषा को आगे समझाने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सामान्य और विशेष का जो समुदाय है, एक सामान्य धर्म है और एक विशेष धर्म है। और वो जो सामान्य और विशेष रूप जो धर्म है, वो धर्म का जो समुदाय है वो ही द्रव्य कहा जाता है। और वो जो समुदाय है, वो जो समूह है, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो वो होता है कि जिसका समूहवाची जो शब्द है, उस शब्द के द्वारा उस समूह के अवयवों का भेद जो है ना वो पता नहीं चलता है। उस समूह को कहने वाले शब्द के द्वारा, ध्यान देना फिर से, बहुत गंभीरता सुनोगे तो बात समझ में आएगी। उस समूह मान लीजिए जैसे भीड़ एक शब्द है, तो भीड़ एक समूह है, या जंगल एक समूह है। तो वो जो समूह है, इस समूह मतलब जो है वो समूह हो गया, और समूहवाची शब्द कौन सा हो गया? भीड़ या जंगल, ये शब्द हो गए और वो अर्थ हो गया। तो वो जो अर्थ है समूह, उस समूह का जो कहने वाला जो शब्द है, उस शब्द से ये नहीं पता चलेगा कि उस समूह के अवयव है ना क्या क्या। जैसे जंगल कहा, तो जंगल से ये नहीं पता चलेगा कि जंगल किन पेड़ों का जंगल है। पता चलेगा क्या जी? नीतू जी, हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे दयाराम जी, आपकी याद चर्चा चल रही थी, मैं पूछ रहा था मन के। हाँ जी, आपकी बड़ी कृपा है। हाँ नहीं नहीं, ये तो जो है ना, तो क्योंकि मैंने आपको है ना जो है ना, हो सकता है कुछ कठोर वचन बोल दिए हों, है ना जो है। महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया, मुझे बहुत आनंद आया। तो है ना जो है, तो अभी चर्चा चल रही थी कि जो अपना समूह है, समूह को कहने वाला जो शब्द है, उस शब्द से समूह के अवयवों का पता नहीं चलता है। कुछ समूह के शब्द ऐसे होते हैं, जैसे जंगल कह दिया, भीड़ कह दी, शरीर कह दिया, वृक्ष कह दिया, इनमें पता नहीं चल रहा है। वृक्ष कहने से ये नहीं पता चल रहा है कि कितनी शाखाएं हैं। शरीर कहने से ये नहीं पता चल रहा है कि कोई टांग टूटी हुई तो नहीं है। क्यों जी? है? और है ना, और कुछ शब्दों के द्वारा उस समूह के अवयवों का बोध हो जाता है। जैसे उभय देव मनुष्य, है ना। तो देव मनुष्य ये एक समूहवाची शब्द है, और ये एक समूह को कह रहा है, और उस समूह को जिसको कह रहा है, इस शब्द के द्वारा उस समूह के अवयवों का बोध भी हो रहा है कि उस समूह में एक भाग देवों का है और एक भाग मनुष्यों का है। तो ये जो बात है, ये कहा है शब्देन उपात्त भेदावयवानुगतः समूह। एक है प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगतः, और एक शब्देन उपात्त भेदावयवानुगतः, है ना, कि शब्द के द्वारा भेदावयवानुगतः, है ना जो है ना, अवयवानुगत जो अवयव में जो गया हुआ जो भेद है वो गृहीत हो रहा है। मतलब जो है ना वो समझ में आ रहा है, अवयव का जो भेद है वो हमें समझ में आ रहा है
कि इसमें ये अवयव हैं, वो शब्द के द्वारा पता चल रहा है। ऐसे समूह जो ना वो एक प्रकार का है, जैसे उभय देव मनुष्या, समूहस्य देवा एको भाग, मनुष्याणाम द्वितीयो भाग, ताभ्याम एव अभिधीयते समूह, दोनों के द्वारा समूह कहा जा रहा है कि भीड़ है ना जो है ना देव और मनुष्यों की भीड़, या जो है ना भैया यहाँ कौन है, बोले यहाँ जो ना गुजर और यादव, गुजर यादवों का गांव, गुजर यादव। अब गुजर यादव शब्द के द्वारा ये बताया जा रहा है कि एक हिस्सा गुजरों का है, एक हिस्सा यादवों का है ना। तो ये ऐसे शब्द जिनमें जिसके समूहों का भेद, जिसके समूहों के अवयवों का भेद पता चलता है, एक समूह वो होता है। अब यहाँ पर एक बात और कही जा रही है, ये बात छोड़ करके, सच भेद अभेद विवक्षितः, कहीं पर भेद विवक्षित होता है, कहीं अभेद विवक्षित होता है। जैसे आम्राणाम वनम, आमों का वन। अब यहाँ पर आम का वन के साथ में जो भेद है, आम का वन के साथ में भेद है या नहीं है? क्या भेद है? आम का वन के साथ में क्या भेद है? महाराज जी वन में तो कोई भी वृक्ष हो सकता है। नहीं, कोई भी वृक्ष नहीं। जब आम्राणाम वनम कहा जा रहा है, आमों का वन, तो दूसरे ना दूसरे पेड़ तो है ही नहीं। आमों का वन कहा जा रहा है, हो सकती है ना स्वामी जी? है, आमों की अलग अलग किस्में हो सकती है ना उसमें? हाँ, आमों की किस्में तो हो सकती है, पर भेद का जो ना, तो भेद विवक्षित क्या है मैं बताता हूं। एक है अवयव और एक है अवयवी। वन अलग चीज है और आम अलग चीज है। वन है समूह, आम है उसका अवयव, उस वन के समूह, वन रूपी जो समूह है उसका अवयव है आम। तो यहाँ पर भेद है, इसलिए भेद होने के कारण से आम्राणाम को अलग किया और वनम को अलग किया है, आम्राणाम वनम। इसी प्रकार से ब्राह्मणानाम संघः, ये भेद विवक्षा होगी तो हम समास नहीं करेंगे, हम समास नहीं करेंगे। और जब भेद विवक्षित नहीं होगा, अभेद विवक्षित होगा, तो आम्रवणम और ब्राह्मण संघ। अब आम्रवणम शब्द जो ना ये अभेद विवक्षित है। आम और वन अब एक ही चीज है, अवयव अवयवी रूप में इकट्ठे होकर के, और हमने जो ना एक अवयवी रूप में बात कही है, आम्रवणम। बात समझ में आई जयराम जी? थोड़ी गंभीर बात थी जी महाराज जी। है ना? अवयवी के यहाँ भेद समाप्त हो रहा है। हाँ, यहाँ भेद समाप्त हो रहा है। जब भेद होगा तो हम समास नहीं करेंगे, जब भेद समाप्त हो जाएगा तभी हम समास करेंगे, क्योंकि समास वृत्ति जो ना भेद को खत्म कर देती है ना? ठीक है ना? तो क्योंकि उस दिन मैंने बताया था ना, वृत्ति जो ना परार्थाभिधानम वृत्ति, वृत्ति जो होती है वो एक नए अर्थ को लेकर के आती है। तो नए अर्थ को क्या ला रही है? ना आम को कहा जा रहा है, ना आम वन को कहा जा रहा है, दोनों को इकट्ठा करके आम का वन ये कहा जा रहा है, आम्रवणम। वन जो है ना वो उसके अवयव आम ही है और दूसरा वन नहीं है। तो एक अभेद विवक्षा और एक ही पदार्थ को कहा जा रहा है आम्रवणम। ब्राह्मण संघ, संघ है वो ब्राह्मणों का संघ है, तो ब्राह्मणा नाम संघा में एक अलग अर्थ निकलता है और ब्राह्मण संघा में एक अलग अर्थ निकलता है। ब्राह्मणा नाम संघा में भेद विवक्षा है और ब्राह्मण संघा में अभेद विवक्षा है। समझ में आई बात? स्वामी जी, हाँ जी। इसमें जैसे ब्राह्मणा नाम संघा में जैसे ब्राह्मणों का संघ, मतलब और लोगों के भी संघ है, लेकिन ये ब्राह्मणों का संघ है, इसलिए अलग अलग कह रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण संघ शब्द जब कहा जाता है तो ब्राह्मण संघों में, संघ शब्द में ब्राह्मणों के ऊपर जोर नहीं है, संघ के ऊपर जोर है। पर संघ भी कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण विशिष्ट संघ होना चाहिए। हाँ जी, उसमें अब भेद नहीं है। हाँ, भेद नहीं है। और जब हम ये कहते हैं ब्राह्मणानाम संघः, तो ब्राह्मणों का संघ, तो ब्राह्मण अलग और ब्राह्मणों का समूह अलग, ये दोनों में, ब्राह्मणों में और ब्राह्मणों के समूह में, दोनों में एक भेद विवक्षा है, इसलिए समास नहीं किया है। यहाँ ब्राह्मणों से अलावा किसी दूसरे आदमी के द्वारा भेद नहीं देखेंगे, ब्राह्मणों का संघ के साथ में भेद देखा जा रहा है। ठीक है ना? महाराज जी ऐसा अर्थ है महाराज जी कि ब्राह्मणों का संघ कहने में ब्राह्मण भी विवक्षित है और संघ भी विवक्षित है। हाँ, और ब्राह्मण विशिष्ट संघ जो कहा जाता है, ब्राह्मण संघ,
तो ब्राह्मण विशिष्ट संघ, ऐसा संघ जो ब्राह्मण विशिष्ट है, उसमें विवक्षित संघ है, मुख्य रूप केवल संघ है, केवल संघ। जी। संघ कैसा है ये बात है ना, जो ना उस शब्द के द्वारा बता दी गई है, लेकिन संघ के ऊपर जोर है यहाँ पर। जी ठीक है ना, उत्तर पदार्थ प्रधान होता है वो, है ना, तत्पुरुष समास। तो ब्राह्मण संघा में संघ की विशेषता है, संघ की प्रधानता है। ठीक है ना। जी। तो ये बात यहाँ पर सच भेदा भेद विवक्षिता, आम्राणाम वनम ब्राह्मणानाम संघ और आम्र वनम ब्राह्मण संघ इति सा पुनर्द्विविधा। और वो जो संघ है, वो जो समूह है, वो दो प्रकार का है, युत सिद्धावयो अयुत सिद्धावयोश्च। युत, युत मतलब जुदा, जुदा शब्द जो बना है वो युत से ही बना है, अलग अलग। युत सिद्धावयव है ना, अवयव जिसके युत सिद्ध हैं, अलग अलग सिद्ध हैं, अलग अलग पता चल रहा है। और अयुत सिद्धावयव जिसके अवयवों का है ना, जो ना भेद जो ना पता नहीं चल रहा है, अवयव जो है ना अलग अलग है ऐसा नहीं पता चल रहा है, एक साथ जिनके अवयवों का पता चलता है, ऐसा जो ना युत सिद्ध है ना, युत सिद्धावयव समूहो वनम संघा इति। युत सिद्धावयव जो है समूह है वो वनम और संघा। वनम और संघा कहते ही जब हम वनम कहें या संघा कहें तो हमें ये पता है कि वनम है तो सही एक समूह, लेकिन इसमें पेड़ अलग अलग हैं, सब है या नहीं है। इसमें जो इसके अवयव हैं, वनम कहें या संघा कहें या भीड़ कहें, तो भीड़ कहते ही हमें ये नहीं पता चलेगा कि हर आदमी जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ऐसा जुड़ करके और एक शरीर बन गया है, ऐसा नहीं है। क्यों जी, नीतू जी, दयाराम जी? नीतू जी है ना, हाँ कोई बात नहीं, है ना, दयाराम जी। चलो, तो ये जो है युत सिद्धावयव और अयुत सिद्धावयव, जब हम वन बोलते हैं या संघ बोलते हैं तो उनके अवयव अलग अलग हैं, ये हमें बिल्कुल पता है, लेकिन फिर भी हमने एक समूह बना करके शब्द का प्रयोग किया है। और एक जो ना ऐसा शब्द है जिसमें उसके अवयव जो ना मिले हुए हैं, बिल्कुल एक रूप हैं, उसमें अवयवों का भेद विवक्षित नहीं हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं शरीर, अब शरीर है, कई अवयवों से मिलकर के शरीर बना हुआ है, लेकिन सारे अवयव मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है। पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, तो वृक्ष में जितने भी अवयव हैं, उसके पत्ते वत्ते सब मिले हुए हैं, एक ही है, एक रूप है। आप किसी भी अवयव को खींचेंगे तो पूरा का पूरा समूह खींच करके आएगा। क्यों जी, आएगा नहीं आएगा उससे, है ना। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं अयुत सिद्धावयव, और एक है युत सिद्धावयव। महाराज अयुत सिद्ध अवयव में अवयवी को कहा जा, अयुत सिद्ध में तो अवयवी को कहा जा रहा है। नहीं, युत केवल अवयवी, देखो दोनों में अवयवी को ही कहा जाएगा, लेकिन अवयवी में अवयव जो हैं एक में मिले हुए हैं और एक में अलग अलग हैं। जैसे हम समझाइए महाराज, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जैसे हम वन बोल रहे हैं, वन, तो वन बोल रहे हैं तो हम वन में समूह को बोल रहे हैं या एक एक पेड़ को बोल रहे हैं? समूह को बोल रहे हैं। समूह को बोल रहे हैं। और आदमी बोल रहे हैं, आदमी में भी समूह को बोल रहे हैं या उसकी एक एक आंख नाक कान को बोल रहे हैं? एक अवयवों का एक समूह है, समूह को बोल रहे हैं, दोनों में समूह को बोला जा रहा है। हम जंगल बोल रहे हैं तो भी समूह को बोला जा रहा है, और पेड़ बोल रहे हैं तो भी समूह को बोला जा रहा है, बोला दोनों में समूह को जा रहा है, लेकिन दोनों समूहों में कुछ अवयव हैं, और वो अवयव आपस में एक साथ घट्ट बना हुआ है। एक में तो ऐसा है कि जो आपस में सब चिपके हुए हैं, और एक जगह ऐसे हैं जिनके अवयव अलग अलग हैं। जैसे वन बोलते हैं, वन बोलते ही आपको ये पता चल रहा है कि उसके जो अवयव हैं सारे पेड़ आपस में चिपके हुए हैं या नहीं चिपके हुए हैं? चिपके हुए हैं, लेकिन नहीं भी है, दोनों ही बात समझ में नहीं, आप एक पेड़ को लाके खींचेंगे तो क्या पूरा का पूरा जंगल खींच के आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। और यहाँ पर जो पेड़ है, पेड़ में आप तने को खींचिए, पूरा पूरा पेड़ खींचे चला आएगा।
यहाँ सब अवयव चिपके हुए हैं, जी है ना। जैसे हम शरीर बोलते हैं, शरीर में आप एक हाथ को खींचेंगे पूरा शरीर खींचा चला आएगा कि नहीं आएगा। जी बिल्कुल आएगा। और भीड़ बोलेंगे तो भीड़ में से एक आदमी को आप खींचिए, क्या पूरी भीड़ खींची चली आएगी क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगी। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो अवयव हैं एक जगह पर जुदा जुदा है, अलग अलग है, वो है युत सिद्धावयव। और एक जगह पर है अयुत सिद्धावयव। अवयव जो है ना अलग अलग नहीं है, जी ठीक है ना, दोनों प्रकार का समूह है। तो युत सिद्धावयव बता रहे हैं कि युत सिद्धावयव कौन से हैं, बोले समूह वनम संघा इति। युत सिद्धावयव समूहो वनम संघा इति। युत सिद्धावयव समूह है वन और संघ, इसमें सब अवयव अलग अलग हैं, ये हमें पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हम समूह बना करके प्रयोग कर रहे हैं। और एक है अयुत सिद्धावयव समूह अवयव संघातः, है ना, शरीरम वृक्ष परमाणु इति। अयुत सिद्धावयव जो संघात है, समुदाय है, समूह है, वो है शरीर, वृक्ष और परमाणु। तो परमाणु में भी जो ना, देखो शरीर और वृक्ष जो है ये तो हमें पता ही है कि ये शरीर है या वृक्ष है, ये युत सिद्धावयव है। परमाणु शब्द यहाँ पर एक विशेष ले दिया इन्होंने। परमाणु में भी जो है ना अवयव उसमें मिले हुए हैं। परमाणु में अवयव है या नहीं है? जी महाराज जी। क्या है का है? उसके जो छोटे भाग हैं, नहीं, छोटा, सबसे छोटा भाग है परमाणु। अभी अपन ये मान लें जी उसमें, जी महाराज, सबसे छोटा भाग है परमाणु। जी महाराज जी। उसमें भी मतलब गुण मिले हुए तीनों, सत्व रजतम आदि। सत्व रजस तम ये है सामान्य, और उसमें एक विशेष धर्म है। तो सामान्य और विशेष का जो समुदाय है वो है परमाणु। सामान्य और विशेष का जो समुदाय है वो है परमाणु, ठीक है। जी महाराज। हाँ जी। तो सामान्य और ये इसलिए परमाणु शब्द कहा गया है। अब यहाँ पर जो है ना ये बताया इन्होंने कि जो समूह है उस समूह को द्रव्य माना जाता है। तो कौन से समूह को द्रव्य माना जाता है? सारे समूह को द्रव्य नहीं मानते हैं पतंजलि ऋषि। अयुत सिद्धावयव भेदानुगतः समूह द्रव्यमिति। जिसके अवयवों में भेद जो ना वो जुदा जुदा ना पता चले, अवयवों का भेद पता ना चले, अलग अलग ना पता चले, एक साथ जिनका वो हो, उसी को द्रव्य मानते हैं। यदि है ना ये व्याख्या नहीं करते तो वन भी एक द्रव्य हो जाता, जबकि वास्तव में वन द्रव्य नहीं है, द्रव्यों का एक समूह है कि नहीं बात से? जी महाराज। हाँ जी। लेकिन शरीर को फिर एक द्रव्य मान लिया, शरीर को एक द्रव्य मान लिया, जो एक एक पदार्थ है, एक एक वो वस्तु मान ली गई है ना, द्रव्य वस्तु, है ना। जी। पतंजलि इति एतत् स्वरूपम इत्युक्तम, ये स्वरूप कहा है पतंजलि ऋषि ने। तो यहाँ तक ये इन्होंने सामान्य और विशेष की बात बता करके, सामान्य और विशेष का जो समुदाय है वो परमाणु है और वो द्रव्य है। परमाणु को एक द्रव्य माना गया है ना। ये सबको तो माना ही गया, लेकिन परमाणु को विशेष रूप से यहाँ बोला गया है। अथ किम ऐशाम सूक्ष्म रूपम। अब ये सूक्ष्म रूप क्या है? तो तन्मात्रम भूत कारणम, जो तन्मात्र है, जो परमाणु रूप है, तन्मात्रम परमाणु जो है वो भूत कारण है, भूत का कारण है ना। भूत का कारण जो तन्मात्र है, तस्य एको अवयवः परमाणु, उसका एक अवयव, एक अवयव रूप ही, है ना, मतलब वो अखंड रूप, अवयव रूप मतलब अखंड रूप, है ना। एक अवयव मतलब उसका एक ही अवयव है, उसके दो नहीं अवयव नहीं किए जा सकते। ये बड़ी एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करके यहाँ पर बताया। एको अवयव परमाणु, उसका जो अंतिम अवयव है वो परमाणु है। सामान्य विशेषात्मायुत सिद्धावयव भेदानुगता समुदाय इति। सामान्य विशेषात्मा, सामान्य और विशेष रूप वाला, स्वरूप वाला, अयुत सिद्धावयव भेदानुगता, अयुत सिद्धावयव भेदानुगत, जिसमें है ना भेद विवक्षित नहीं, अलग अलग नहीं हो सकते, ऐसा जो समुदाय है वो परमाणु। एवं सर्व तन्मात्राणी, इसी प्रकार से सारे तन्मात्राएं हैं। एतत् तृतीयम, ये जो तन्मात्रा है ये तृतीय रूप है भूत का। हर भूत का अपना जो उसका जो मूल कारण है, तन्मात्राएं, जो सूक्ष्मतम है, वो जो ना जिसमें सामान्य भी और विशेष भी दोनों धर्म हैं,
क्योंकि यहां पर ये कहा जाता है, हमारा सिद्धांत अपन ने पहले भी बताया था, अपना सिद्धांत, कि कारण में कार्य मौजूद होता है, कारण में कार्य मौजूद होता है, इसलिए कहा गया सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद मतलब कारण में कार्य सत है, विद्यमान है। घड़े, मिट्टी में घड़ा मौजूद है, मिट्टी में घड़ा मौजूद है, तो घड़ा नया नहीं बनाया गया, घड़ा नया नहीं बनाया गया, अनागत से वर्तमान में आएगा, अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण हो गया बस। एक मिनट रुको जी, एक मिनट रुको जी। हाँ जी, तो जो है यहां पर ये बता रहे हैं कि जो मिट्टी है, मिट्टी में घड़ा यदि मौजूद है तो घड़ा नया नहीं बनाया गया। और कुछ लोग ये मानते हैं कि मिट्टी में घड़ा नहीं है ना, तो इसलिए जो है ना, उन लोगों को, वो लोग जो है घट का निर्माण मानते हैं, एक नई है, असत्कार्यवाद कहते हैं। हाँ असत्कार्यवाद है ना, जो मतलब जो है ना, वो है कि घट, मिट्टी जो ना, मिट्टी या मिट्टी नहीं रही, अब घट बन गई, वो परिणामवादी है। उनको असत्कार्यवाद कहो या परिणामवादी कहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। भाव से भाव की उत्पत्ति करते हैं। हाँ, वो नई वस्तु का जो है, नई वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं जी। तो वो जो है ना, तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि है ना, जो है ना, सारी जो तन्मात्राएं हैं, उन तन्मात्राओं में सारे विशेष धर्म मौजूद हैं, और सारे विशेष धर्म मौजूद हैं, इसीलिए ये सारे जो भूत हमें भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, और सारे जो भिन्नताएं आ रही हैं, वो भिन्नताएं उस तन्मात्रा के कारण से आ रही है कि उस तन्मात्रा में विशेष धर्म मौजूद है, और तन्मात्रा में सामान्य धर्म भी मौजूद है। तो सामान्य धर्म मौजूद होने के कारण से सामान्य और विशेष का जो समूह है, वो तन्मात्रा है, वो परमाणु है। ऐसा एक व्याख्या करके इन्होंने ये बताया है कि ये अयुत सिद्धावयव भेदानुगत समुदाय है, जो सामान्य विशेषात्मा, सामान्य और विशेष स्वरूप वाला है। सामान्य भी उसमें है और विशेष स्वरूप भी है। सामान्य विशेषात्मा, सामान्य किसको कह रहे हैं? सामान्य जो तन्मात्राओं में एक सामान्य धर्म है, उसी के कारण से आप किसी भी चीज को देख करके कह सकते हैं कि ये तन्मात्राओं से बना हुआ है। और उसमें सामान्य जो ना, एक अहंकारत्व तो सब में सामान्य है। तन्मात्रा का मूल कारण क्या है? अहंकार। अहंकार, वो अहंकार सामान्य उसमें है या नहीं है? और सत्वरज तम सामान्य है कि नहीं है? है? हाँ जी, तो सामान्य उसमें है और उसमें विशेष भी है, क्योंकि उससे आगे चीज जो चीज बनेगी, उसमें सब में एक अलग अलग वो आएगा। मिट्टी से आप घड़ा बना सकते हैं, मिट्टी से आप ईंट भी बना सकते हैं, मिट्टी से सकोरा बना सकते हैं। इसका मतलब उसमें विशेष धर्म है, तभी अलग अलग बन रहा है। नहीं तो यदि विशेष धर्म ना हो मिट्टी में, तो मिट्टी से कुछ भी बना लो, एक ही चीज बनेगी, अलग बनेगी नहीं। ठीक है ना? तो विशेष धर्म होने के कारण से ही ये भेद होता है। सामान्य धर्म होने के कारण से ही जो है हम इस सारे संसार में एक सामान्य रूप देख लेते हैं कि भैया हाँ, ये एक जैसी चीजें हैं। जो एक जैसा बोध जो होता है हर वस्तुओं में, वो सामान्य धर्म के कारण से होता है ना? ठीक है ना? ये तो हाँ, ये तीसरा रूप है। ये ऊपर 5 रूप बताए ना, स्थूल रूप, स्वरूप, सूक्ष्म रूप, अन्वय रूप और अर्थवत्व रूप। तो उसमें सामान्य रूप, जो सूक्ष्म रूप जो है ना, वो तृतीय रूप। तो सामान्य विशेषात्मा, सामान्य और विशेष रूप वाला, स्वरूप वाला, अयुत सिद्धावयव भेदानुगत, अयुत सिद्धावयव भेदानुगत, जिसमें अवयवों का भेद जो है ना, भेदानुगत ना, जो है अवयव भेदानुगत जो है ना, अयुत सिद्ध अवयवों में जो भेद के कारण से गया हुआ अयुत सिद्ध, वो जुदा जुदा नहीं है। अवयवों में भेदानुगत जो है ना, जो भेद के कारण से जो हमें अवयवों में जो भिन्नता है, वो भिन्नता जिसमें सिद्ध नहीं है, अयुत सिद्ध है। मतलब
अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। ऐसा जो समुदाय है वो है यहाँ पर ये परमाणु। एवं सर्व तन्मात्राणी, ऐसी सब तन्मात्राएं भी ऐसी ही हैं। एतत् तृतीयम, ये तृतीय रूप है। तीसरे रूप की बात करी। अतः भूतानाम चतुर्थम रूपम, अब भूतों का चतुर्थ रूप क्या है? बोले ख्याति क्रिया स्थितिशीला गुणा कार्य स्वभावानुपातिनो अन्वय शब्देन उक्ता है ना। चतुर्थ रूप है ख्याति। ख्याति मतलब ज्ञान, प्रकाश, ज्ञान है ना। ख्याति मतलब सत्व, क्रिया रजस, और स्थिति तमस। तो ख्याति क्रिया स्थितिशीला, ख्याति क्रिया स्थितिशील है जिनके ऐसे गुण। ये क्रिया जो ना, ये स्वभावशील जो ना धर्म, ये गुणों का ही है। और जो भी गुणों वाली चीजें हैं उनमें सब में क्रिया है, और जो गुणातीत है उसमें क्रिया नहीं है। क्रिया दो प्रकार की नहीं है कि भैया एक राजसिक क्रिया है जो रजस के कारण से, और एक क्रिया ऐसी है जो अलग है कुछ, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ जी सीए साहब। महाराज जी, महाराज जी मैं निवेदन कर रहा था कि हाँ जी बोलो बोलो। महाराज जी मैं निवेदन कर रहा था कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी हमसे कि प्रकाश क्रिया स्थिति ये तीनों जो गुण हैं वो जड़ के हैं, और हमने चेतन में मान रखे केवल एक इसको तमोगुण को छोड़ के। क्रिया को भी और ज्ञान को भी हमने चेतन में मान रखा था, जबकि तो बिल्कुल स्पष्ट ही कह रहे हैं कि सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि क्रिया और स्थिति ये तो जड़ का ही धर्म है। ये बिल्कुल साफ साफ है। लेकिन हम जो चेतन में मान रहे थे ना, इसी को तो अविद्या कहा जाता है। इसी को अविद्या कहा जाता है, इसी को अविवेक कहा जाता है। हम इनको इकट्ठा करके बता रहे थे। अविवेक मतलब भिन्न भिन्नता का भेद ना होना, भिन्नता का भेद ना होना, यही अविवेक है। और विवेक ज्ञान क्या है? भिन्न भिन्न का भेद हो जाए, भिन्न भिन्न का बोध हो जाए, है ना। कि भैया आत्मा तो अलग है इससे, और ये अलग है ना। सभी चित्त की जड़ता बाकी जड़ों से बहुत भिन्न है ना। हाँ ये बात हमें समझ नहीं आ पाती है बात। हाँ, हम दूसरे जड़ों को जो व्यवसाय रूप है और एक व्यवसाय रूप है, इस जगत में दो रूप हैं, व्यवसाय रूप और एक व्यवसाय रूप। एक प्रकाश रूप है, एक प्रकाश्य रूप है। एक क्रिया रूप है, एक कार्य रूप है। एक स्थिति रूप है, एक स्थिर रूप है। तो जो व्यवसाय रूप है, उस व्यवसाय रूप को हम जो है ना व्यवसाय रूप मान लेते हैं, और व्यवसाय रूप को व्यवसाय रूप मान लेते हैं, और हम एक ही मानते हैं सबको जो ना व्यवसाय रूप, कि ये कार्य जगत है। जबकि ये कार्य जगत जो है ना ये अलग है, क्रिया जगत अलग है। एक क्रिया रूप है, एक कार्य रूप है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्रिया रूप है, और उस क्रिया के कारण से ये संसार में कार्यता आ रही है। जैसे हमारी इंद्रियों में है ना ज्ञाता रूप है, तो ज्ञाता के कारण से ये जो संसार है वो ज्ञेय रूप बन रहा है। इंद्रियां ज्ञाता ही है ना। जी महाराज जी, माने इससे ऐसा स्पष्ट होता है कि ये सारा मतलब ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही ये मतलब प्रकृति ही है। ये प्रकृति है। ज्ञाता हो चाहे ज्ञेय हो, दोनों जगह सत्व है जी। दोनों जगह सत्व है। चाहे क्रिया हो चाहे कार्य हो, दोनों जगह पर रजस है। चैतन्य की तो केवल उपस्थिति मात्र है। हाँ, चैतन्य की तो उपस्थिति। चैतन्य में तो कुछ हो ही नहीं सकता। चैतन्य को तो कोई भी क्रिया सिद्ध कर दे चैतन्य में, मतलब जो है ना उसी का उससे जो ना सारा सब छोड़ करके उससे जो ना दीक्षा ले लेंगे, उसको गुरु बना लेंगे। वही गुरु रहेंगे बिना हमारे। चेतन में क्रिया आपके अलावा महाराज ये बात हमें किसी ने नहीं बताई। आपके अतिरिक्त हमें किसी ने नहीं बताई आज तक ये बात, और अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो चेतन में क्रिया हो नहीं सकती। अभी तक समझ आता है ये। हाँ क्या?
यही समझिए चित्त की जड़ता है ना, मुझे अभी तक समझ में नहीं आती है, बार बार भूल जाता है। जब समझाता है तब लगता है हाँ थोड़ा समझ आया, फिर भूल जाता है। हाँ, उसको फिर बार बार सुनना पड़ेगा और उसको इसमें जी चिंतन करना पड़ेगा। पर ये बिल्कुल पक्का जी है कि ये जो चित्त है, इस चित्त हाँ में जी प्रकाश क्रिया स्थिति रूपता जो है ना, वो अपने प्रकर्ष रूप में है। जी जो सर्वोत्तम प्रकृष्ट रूप है वो चित्त का है। मतलब ज्ञान का जो रूप है ना, वो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, जन्य ज्ञान इतना हो सकता है, इतना हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, अनंत तो जी नहीं हो सकता है, लेकिन जो है ना, मतलब इतना ज्ञान हो सकता है, बस कहने क्या। और ये सब जन्य ज्ञान है। और जन्य ज्ञान जो है ना, ये सत्व का धर्म है, ये चेतन का धर्म नहीं है। और क्रिया जो है ना, इस चित्त में कितनी क्रिया हो सकती है, कितने रूपों में विभक्त हो सकता है, कल्पना नहीं कर सकते हम। ये कितने रूपों में विभक्त हुआ है, ये सब चित्त का ही खेल है। आज जितने रूप आप देख रहे हैं, मैंने पहले बताया था एक बार कि प्रकृति में जो विविधता है, प्रकृति में जो सौंदर्य है, प्रकृति में अलग अलग रूप, ये पहाड़ बन रहे हैं, ये सब किस लिए बन रहे हैं? ये सब चित्त की क्रिया का परिणाम है। ये सूरज उगता है ना, ये अपने आप नहीं उग रहा है ये चित्त की क्रिया का परिणाम है। हम सबके सामूहिक चित्त की हाँ, उसका परिणाम है समझी। हाँ, पर है चित्त की क्रिया। हाँ जी, एक आपने एक चित्त बताया की था क्रिया जो ना, एक जगह। उस क्रिया के कारण से जो ये जो सूर्य है ना, ये उग रहा है, ये हवा बह रही है, पानी बरस रहा है, ये सब जो ना, ये पक्षी भी दौड़ रहे हैं, सब जो ना फल खा रहे हैं, फल उग रहा है, फल में जो ना वो हो रहा है, सब जहां भी आप क्रिया देख लो, क्रिया देखते ही ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं जो है ना, चित्त ने कर्मेंद्रिय का रूप धारण करके कर्म किया है, तब जाकर के ये रूप बना है। समझे, जब हमारी ही सामूहिक क्रिया का ये परिणाम है तो फिर इनको हम देवता मानते हैं। और इनके मतलब जैसे कहते हैं कि सुबह उठने अगर हम नहीं उठते सूर्योदय के समय तो बहुत बड़ी हानि है, तो फिर हमारे ही परिणाम है। और हमें इतना ज्यादा वो उच्च स्थिति में है, वो क्या कारण है? देखो क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें क्रिया तो हमारे कारण से हुई है, लेकिन उसकी क्रिया का सम्मान आपको करना पड़ेगा, आप उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। गाड़ी चलानी आती है आपको? आती है जी। तो आप गाड़ी चला करके गाड़ी को जो ना, आप 100 की स्पीड में, 125 की स्पीड में भगा सकते हैं। जी पर आप ये नहीं कह सकते भैया देखो 125 की स्पीड तो मैं लाई हूं। नहीं, ये आपको नहीं कह उस सकते। स्पीड का आदर करना पड़ेगा। हाँ जी यदि आपने आदर नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो जी आप है ना जो ना धोखा खा सकती हैं, हाँ जी है ना। क्या महाराज जी यही परमात्मा है? ना, परमात्मा की बात अलग। परमात्मा वाली व्यवस्था तो जो ना, परमात्मा दोष ये है कि भैया वो नहीं होना तो ये सब कुछ नहीं हो सकता, बस इतना हम स्वीकार करें उसको। वो है तो सब कुछ है ये। देखो मैं परमात्मा को बहुत ऊपर रखता हूँ राम कुमार जी, हाँ महाराज जी मैं समझ रहा हूँ। है ना। हाँ, लेकिन है ना, जब बात है योगांग अनुष्ठान की आती है, और वो होती है कि भैया परमात्मा जो है ना कृपा करके तुम्हारे ऊपर वो करेगा, तुम्हें मोक्ष में पहुंचा देगा, वो काम परमात्मा का नहीं है। वहां मैं परमात्मा को नीचे रखता हूँ। वहां एक केवल साधन के रूप में मैं ना ईश्वर प्रणिधान को रखता हूँ कि ईश्वर प्रणिधान एक साधन के रूप में है, बस जैसे दूसरे साधन है। वो एक अच्छा प्रबल साधन है और बड़ा जना जना सरल साधन है। भक्ति मार्ग बड़ा विशेष है, मैं उसका कभी कभी उसका अनादर नहीं करता हूँ, लेकिन ज्ञान मार्ग तो विशेष है। और भक्ति मार्ग भी ज्ञान मार्ग का उदय ही करता है। यदि उदय ना करे तो भक्ति मार्ग जो है ना, वो हमें मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकता। समझे, बिना ज्ञान के भक्ति करेंगे तो कभी ना कभी विचलित हो सकते हैं ना हम। हाँ, बिना ज्ञान के मुक्ति हो ही नहीं सकती है। ज्ञान के द्वारा बिना मुक्ति नहीं, ज्ञानादिते न मुक्ति ही, ज्ञानादेव तो कैवल्यम। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ठीक है ना।
हाँ जी। ये तो अपन खूब अच्छे समझ चुके हैं, पहले भी खूब चर्चा इस पे कर चुके हैं अपन, हाँ जी, समझिए। है ना। हाँ, योग दर्शन साफ साफ ये कह रहा है कि भैया हाँ ये तो जो है ना, मतलब ऊपरी तौर पर सबसे पहले जो है ना ये क्रिया योग जरूरी है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग जो है ना ऊपरी तौर पर, लेकिन भीतर जो है ना जो सूक्ष्म क्लेश हैं उनको तो ज्ञान की अग्नि के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ जी, तो ये जो है अथ भूतानाम चतुर्थम रूपम, भूतों का चतुर्थ रूप है, वो क्या है? ख्याति क्रिया स्थितिशीला गुणा, ख्यातिशील, क्रियाशील और स्थितिशील ये गुण, ये शील स्वभाव, उनका धर्म, ये है, ये ना जो है ये है 3 गुण, ये उसका चतुर्थ रूप है भूतों का। क्योंकि भूतों में, हाँ जी, एक सवाल थोड़ा सा और पूछिए, तुरिया शब्द क्या है महाराज जी? थोड़ा सा तुर्य मतलब चतुर्थ, तुरिया का मतलब चतुर्थ, पर कुछ और भी तो होगा? तुरिया नहीं है, ये तुर्य शब्द है। हाँ, तुरीय शब्द है ना, वो आता है ना, वो ईश्वर स्थानीय हो, फिर वो तुरीय स्थानीय होते हैं, तो वो शब्द क्या है तुरीय वाला? वो तुर्य मतलब चतुर्थ, बस चतुर्थ इतना ही? हाँ अच्छा, हाँ तो किसी भी चतुर्थ रूप को तुरीय रूप कह सकते हैं? हाँ, कैसे चतुर्थ रूप को समझेंगे? तुर्य रूप कह सकते हैं। हाँ, लेकिन देखो क्या है, ये है ना जो है ना हर जगह पर नहीं लगता है, आप हर जगह पर मतलब ना तुर्य रूप में बोल सकते हैं, हाँ, ये पूछ रहा लेकिन हूँ ये जो कि तुर्य रूप होता है ना ये तीनों से भिन्न होता है, तीनों अच्छा, से भिन्न होता है और तीनों से विशेष होता है, और ये है ना अकथनीय होता है, अव्यक्त होता है। तुरीय रूप का मतलब अकथनीय है, हाँ नहीं, कह सकते है हैं? तो चतुर्थ रूप, है वो अच्छा अच्छा, चतुर्थ रूप, चतुर्थ तुर्य रूप। मतलब चतुर्थ। अच्छा, हाँ जी, पर ये वाला अकथनीय है। हाँ जागृत स्वप्न और सुसुप्ति के अतिरिक्त जो चौथा शुद्ध रूप है आत्मा का, उसको तुरी के रूप में मांडुक्य में कहा है, और वहीं से सब महाराज जी प्रचलित हो गए। हाँ, ये इसको तुरीय क्यों कहा गया, ये थोड़ा सा समझना चाह रहा था। नहीं, ये तो ये शब्द हमारे है, बस पता है, शब्द है, ये तुर शब्द चतुर्थ के शब्द लिए है, आता है। चतुर्थ के लिए आता है, हाँ, ठीक है महाराज। ये चतुर में भी तुर है। हाँ, वो चतुर वाला तुर करके फिर तुरिया रूप कह दिया गया। हाँ, ये तुर्य रूप है। है ये एकथनीय, है ये एकथनीय, ऐसे कह सकते हैं? हाँ, ये जो चतुर्थ रूप आत्मा का, जो वहां पर जो ओंकार का जो चतुर्थ रूप है ना, वो हाँ अकथनीय महाराज जी, बताया है, अव्यपदेश्य, अव्यवहार्य, है ना, अग्राह्य, हमारे प्रत्यात्म है ना एकान प्रत्यय सारम, है ना। सार हाँ जी, बड़ा ठीक विशेष है है। महाराज। हाँ जी, तो ये भूतों का चतुर्थ रूप बताया, ख्याति क्रिया स्थितिशील गुण, कार्य स्वभावानुपातिन अन्वय शब्देन उक्ता, कार्य स्वभावानुपातिन, ये कारण है, लेकिन कार्य में इनका स्वभाव हमेशा घुसा हुआ रहता है। इसका जो स्वभाव है वो कार्य में हमेशा अनुपाती, अनुपाती होने के कारण से, उसमें हमेशा उसमें लगा हुआ होने के कारण से उसमें हमेशा युक्त होता है। ये कभी भी किसी भी पदार्थ से अलग नहीं हो सकते, इसलिए इनको अन्वय रूप कहा है। अन्वय मतलब जो अन्वित रहें, उसमें लगे रहें, संबद्ध रहें, उससे कभी अलग नहीं हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं अन्वय। माने ये कारण रूप में रहते हुए ही कार्य रूप का अनुसरण करते रहते हैं। कार्य में अपने स्वभाव से हमेशा पड़े रहते हैं, कार्य में, जी बात, है ना, इसको कार्य से कोई अलग नहीं कर सकता। मतलब ख्याति क्रिया स्थिति ये हमेशा हर कार्य में मौजूद रहेगी, जी इसलिए अन्वय शब्द से इनको कहा गया है। अन्वय मतलब जो साथ में हमेशा लगे रहें, जिसको कभी अलग नहीं किया जा सके। जी बात, समझ गए? जी तो ये बात। चतुर्थ रूप है। अथ ऐसा पंचम, हाँ जी, इन तीनों से अपने आप को अलग कैसे हटाएं? थोड़ा सा अभ्यास के बारे है? में बताइए मुझे। इन तीनों से अलग कैसे हटाएं अपने आप को? माता जी क्या है, पगड़ी में 3 धागे हैं, और 3 कलर के धागों से पगड़ी बनी है। अब कोई कहे भैया पगड़ी को है ना इन 3 धागों से अलग करो, है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है पगड़ी उतार के धर दो,
अलग। अच्छा। ठीक है ना। ऐसे ही ये जो ना, ये तो संसार जब तक नहीं छूटेगा ना, जी। संसार छूटेगा हाँ, ना। तो हम भावना जीने का अभ्यास कैसे करेंगे गुरुदेव? वैसे उतार के धरने से काम कैसे चलेगा? हाँ, उतारने से आत्म अभी तो नहीं भाव कैसे उतरेगा जिया ऐसे, जाएगा फिर? अभी ऐसे नहीं उतरेगा। अभी तो जो ना आपको जो है, मैंने बताया ना, क्लेशों को धीरे धीरे दूर करना है। क्रोध, राग, द्वेष, मोह, ये सब जो है ना अपने अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं अभी, इनको सबको हटाना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। अथ ऐशाम पंचमम रूपम अर्थवत्वम। अब इन भूतों का पांचवा रूप है अर्थवत्व। भोग अपरार्थता गुणेशु अन्वयिनी गुणा तन्मात्र भूत भौतिकेशु इति सर्वम अर्थवत्। ध्यान दो, भोग और अपवर्ग, ये दो प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन, अर्थता प्रयोजनता, भोगापवर्गार्थता गुणेशु गुणों में, अन्वयिनी उसके साथ संबद्ध है। गुण जो है वो भोग अपवर्ग के लिए है। ध्यान रखना, ये जितने भी गुण हैं ये किसके लिए हैं? भोग और अपवर्ग के लिए। और भोग अपवर्ग खत्म, ये गुण लीन, दूसरे के काम के रहेंगे तो रहेंगे, और नहीं तो अव्यक्त में चले जाएंगे। हाँ जी दयाराम जी। महाराज जी। हाँ, ये जो भोगापवर्गता है ना, ये गुणों में है, भोगा प्रकार तथा गुणों में जी। गुणों में है, चित्त में नहीं है। जी महाराज। चित्त में या इंद्रियों में नहीं है, ये गुणों में है। जी। गुण के कारण से चित्त में आ गई, जी। चित्त के कारण से अहंकार में आ गई, जी। अहंकार के कारण से इंद्रियों में आ गई और तन्मात्राओं में आ गई, और तन्मात्राओं के कारण से भूतों में आ गई। ये ऐसे अर्थवत्ता जो है ना सब में समाई गई है। यही इसका पांचवा रूप है भूतों का। यानी गुणों से ही ये प्रसारित होती होती हाँ। तक आ जाती, भूतों तक आ जाती। हाँ, और भूत से भौतिकों में, जो भूतों से बने पदार्थ है ना, जो भौतिक पदार्थ, उनमें भी आई है। यानी फिर समस्त विश्व में आ गई। हाँ, समस्त विश्व में आ गई। अब देखो ये बात कहेंगे, है ना, इसलिए अव्यक्त में ये तीनों गुण जो है ना डाल नहीं सकते अपन, जी। क्योंकि अव्यक्त में भोग अपवर्गार्थता नहीं है। ये बात पहले भी आई थी, तभी मैंने आपको स्पष्ट किया था कि भैया जो है ना अव्यक्त में जो ना सत्व रजस तमस रूप नहीं डाल सकते हम, जी। है ना। अव्यक्त शब्द कह रहा है कि वहां कोई, हाँ, यदि फिर अव्यक्त क्या रहा, यदि सत्व वहां चला गया तो सही बात है। और अव्यक्त को व्यक्त करना ही बड़ा कठिन हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि जिसको ज्ञानाग्नि ने मार दिया है उस अव्यक्त को कोई व्यक्त नहीं कर सकता। और व्यक्त समाधि में से आ जाया करता है, पहले तो हम समाधि में से वापस आ जाया करता है और मोक्ष में से वापस आ जाया करता महाराज। हाँ, अपन तो पहले आ ही जाते थे सब। तो अब देखो ये बात, अपने इस वाक्य को समझो। भोगापवर्गार्थता गुणेशु, गुणों में, अन्वयिनी अन्वित है भोगापवर्गार्थता, गुणा तन्मात्र भूत भौतिकेशु, और गुण जो है वो तन्मात्र में, भूतों में और भौतिकों में अन्वित है। इति सर्वम अर्थवत, इसलिए सारे अर्थवत हो गए हैं। भूतों से वो अर्थवत्ता आई है और इनमें सब में अन्वित हो गई है। क्यों? क्योंकि गुणों में भोगापवर्गार्थता अन्वित है, और गुण जो है इन तन्मात्रों में, भूतों में, भौतिकों में अन्वित है। दयाराम जी जो बात में बोल रहा था वो बोली कि नहीं बोली? जी महाराज, है ना। इति सर्वम अर्थवत, ये सब अर्थवान है, प्रयोजन वाले हैं। गुणों के अर्थवान होने के कारण समस्त विश्व जो है अर्थवान हो गया, अर्थवान हो गया, प्रयोजनवान हो गया। हाँ। और यदि हम ये कहें कि गुण अर्थवान नहीं है ना, केवल गुणों के जो विकार है ना वही अर्थवान है, तो अर्थवत्ता जहां जहां है वहां वहां अनित्यता है। ये बात पहले बोली गई थी, है ना। और
अर्थवत्ता खत्म तो उसका जो मूल रूप पहुंच जाएगा, तो फिर तो गुण रूप में पहुंच जाएगा। पर ये गुण रूप में नहीं पहुंचता, ये अव्यक्त रूप में पहुंचता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी तो महाराज जी, हाँ जी, इसको गुण रूप में कह दें, अव्यक्त रूप में कह दें, कोई ज्यादा फर्क थोड़ी है, बताने हाँ, का ही फर्क है बस। हाँ, गुण रूप में जो है ना, गुण रूप में व्यक्त रूप रहता है, बस इतना, इसलिए ना उसको अव्यक्त रूप में जो ना गुण रूप हटाना पड़ेगा। हाँ, तो बस थोड़ा सा भाषा का ही तो भेद हुआ, बात तो इतनी होगी। हाँ, भाषा का भेद यदि आप नहीं मान रहे हैं तो एक मान लो, बाकी जो है ना, गुण में अर्थवत्ता है, जहां जहां गुण है वहां वहां व्यक्तता है। जहां सत्व है, जहां रजस है, जहां तमस है, वो तो व्यक्त होंगे ही। हाँ, फिर ये सिद्धांत टूट जाएगा, इसलिए अव्यक्त कहना पड़ेगा। इसलिए अव्यक्त कहना पड़ेगा। अव्यक्त में ये सब नहीं है, वहां हाँ, उसमें ठीक है अर्थवत्ता भी महाराज। नहीं है, उसमें अर्थवत्ता नहीं है, इसलिए वो नित्य भी है। हाँ जी, स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी जी थोड़ा सा इससे हटके है प्रश्न। हाँ। जैसे ज्य शब्द ज्याम बोला, ज्याता बोला, तो ज्य होता है या ज्या होता है? ये वास्तव में जा और या दो शब्दों से मिलकर के जिया बना है, जा और हाँ जी, या। ज्या बोल हाँ, तो जी, जिया बोलना चाहिए, जियान। यज्ञ। हाँ, जिया, यज्ञ। जी, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं पाठ को, है ना, जी, फिर कल करेंगे। समय हो गया। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम, प्रणाम महाराज। ओम प्रणाम, सभी को प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम समय हो महाराज गया। जी, प्रणाम।